अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करते करते थक गए हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लेना। गारंटी लेता हूँ कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने 12 के 12 हिंदी साहित्य में मिला है आपको याद करा के ही छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर यूपी एग्जाम टॉक पर। आज आप लोगों के लिए हम हिंदी में साहित्य से जो पूछा जाने वाला पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जैसे 4 शिफ्ट हैं तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना तय होता है, तो इसको हम आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसको ट्रिक से याद भी करेंगे ताकि वहाँ जैसे संद के द्वारा पूछा जाए या क्रम से पूछ लिया जाए तो भी एक भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना ना रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टैटिक पार्ट उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ से आता है सबसे पहले क्वेश्चन कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो इसकी स्थापना की गई थी शांति प्रकाश जैन जी के द्वारा। यह कुल 23 भाषाओं में दिया जाता है। यहाँ 22 ही लिखा था, 22 में पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन 2018 से अंग्रेजी भाषा को जोड़ा गया। तो 23वीं भाषा 2018 में जोड़ी गई अंग्रेजी। वर्तमान में इसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो यहाँ से 11 लाख रुपए मिलते हैं। कितना? 11 लाख रुपए की धनराशि मिलती है। और एक वाग देवी की प्रतिमा, मतलब एक सरस्वती की प्रतिमा, ये देखो बनी है, ऐसे ही मिलती है। 1982 तक यह एकल कृति में मिलती थी, लेकिन वर्तमान में यह संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए दिया जाता है। तो चलो सुनते हैं। अब इसको हम पढ़ने चल रहे हैं। हिंदी साहित्य का दिया जाने वाला भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, क्योंकि यहाँ 11 लाख रुपए मिलते हैं। अभी तक जितने भी ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं, इसकी ट्रिक क्या है कि नंदन का दिन आगे महान है, क्योंकि जो नरेश निर्मल हैं वो कुंवारे हैं, जो कि अमर लाल होने क्या जाते हैं, केदारनाथ गए, वहाँ उनको कृष्ण मिले, गुलजार मिले, तो उन्हें विनोद हुआ। चलो अब इसको पढ़ते हैं। नंदन से हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत पाए कब थे? 1968 में। सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था 1968 में चिदम्बरा के लिए। कब? नंदन को 68 में। फिर 4 साल बाद फिर 72 में, ये जब 72 में मिला तो रामधारी सिंह दिनकर को मिला उनकी उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए मिला। उसके बाद फिर आगे जब लिखा है, जहाँ आगे लिखा है वहाँ अज्ञे होगा। आगे से क्या होगा? अज्ञे होता। आगे से अज्ञे, कितनी नाव में कितनी बार, ये अज्ञे को मिला था। ठीक। उसके बाद फिर मिलता है महान है, तो महादेवी वर्मा यहाँ हो गया 68। फिर इनको मिला 72 में, फिर 78 में मिला अज्ञे को, कितनी नाव में कितनी बार। फिर 82 में मिलता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा के बाद यहीं से संपूर्ण कृति के लिए मिला। अभी तक एकल कृति से के लिए ही मिलता था। फिर उसके बाद आता है नरेश जो है, उनका नाम है नरेश मेहता। फिर 82 के बाद सीधा 1992 में हिंदी को मिला, नहीं अन्य भाषाओं को मिलता था। उसके बाद फिर निर्मल, तो इसमें हो जाएगा निर्मल वर्मा को 1999 में। 82 के बाद फिर 17 साल बाद मिलता है 1999 में। सॉरी नरेश मेहता को 92 में मिलता है। 82 के बाद 92, 92 के बाद 97। फिर कुंवारे जो है, कुंवारे से हो जाएगा कुंवर नारायण सिंह। कुंवर नारायण को मिलता है 2005 में। ठीक। अमरलाल, तो अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला जी को एक साथ मिला, इसलिए इसको हमने अमरलाल बना दिया। अमरकांत और श्रीलाल शुक्ला को एक साथ मिलता है। उसके बाद ये देखिए यहाँ 2009 में 45वां था। और उसके बाद फिर मिलता है 2013 में संपूर्ण साहित्य के लिए केदारनाथ सिंह। तो अमरलाल होने कहाँ गए? केदार गए। वहाँ उनको कौन मिले? कृष्णा सोबती को मिलता है। कब? कृष्णा सोबती को मिल जाता है यहाँ पर 2007 में। उसके बाद फिर कृष्णा सोबती को 17 मिलता है, मेरे 7 कहाँ से। कृष्णा सोबती को मिलता है 17 में, केदारनाथ सिंह को मिलता है 13 में। 17 के बाद फिर मिलता है यहाँ गुलजार को मिलता है 2024 में। उसके बाद विनोद को मिलता है 2025 में। यहाँ से ये लास्ट हो गया हिंदी साहित्य का ही। इसको बार बार पढ़ो। क्या? नंदन का दिन आगे महान है। नंदन का दिन आगे महान है, क्योंकि नरेश जो है वो निर्मल जी वो कुंवारे हैं। अमर लाल होना, वो लाल जो है अमर होना चाहते हैं, तो केदारनाथ गए, वहाँ उनको कृष्ण मिले, गुलजार और विनोद मिले। हो गया ये ख़त्म। कुल मिला के 2024 तक मिला है, 25 में विनोद कुमार को मिला था।